हम देखते हैं हमारे फंक्शन को, जो वो छोटे से एक हॉल में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लंच करने के लिए हमारे लैनी और हमारे खामसा सैरन साइड में बैठी हुई थी। हमारे शीचन से लंच मिंजुन एंड कुरैन और शीचन भी वहीं पे ही बैठे हुए थे। तब हमारी वीचान से पूछते हैं, विन बेटा, तुम दोनों मतलब तुम्हारा सफर कैसा रहा? फिर हमारा विन कहता है कि डैड एक सीख रहा था। फिर हम चिंगन बोलते हैं कि वांजे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना यहाँ पे आने में? फिर हमारा विन बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। फिर हमारी लाइन बोलते है कि आप शांत हो जाओ, कुछ भी सवाल पूछने की अब जरूरत नहीं, हम लोग जब आए हैं तो चलो पहले लंच कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये जो गुस्सू है उस गुस्सू में घूमना चाहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जगह है, तो मैं वो सारी जगह विजिट करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ ये जगह ये कैसी अंदर एंटर हुए तो तब कितना ब्यूटीफुल है, तो ये पूरे अंदर से कितना ब्यूटीफुल होएगा। अपने हस्बैंड ने जैसे बताया था किस में उनके अंदर 4000 रूल्स, मेरे को समझ नहीं आएगा मतलब कैसे ये लोग जीते थे 4000 रूल। ओह माय गॉड, मैं तो नहीं रह सकती, इतने सारे नियम्स कौन मानता था? खासा सीजन भी बोलते कि हाँ मैंने भी पहली बार देखा सच में 4000 रूल। ओह माय गॉड, कैसे मैं नहीं सच में कौन, मैं सच में उस टाइम पे होती तो सच में इस रूल को तो नहीं मानते, उसकी जगह पर मैं इस रूल को तोड़ देती। हमारी कंसरन बोलती, हमारी नैनी बोलती, वो दोनों बैठ के उस रूल के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर मेरा फ्रेंड एक नस्ल वांची को देखता है और वो थोड़ा सा अपने मन ही मन में हंसने लगता है और कहता है कि मम्मी को तो पता भी नहीं है कि पहले तो 3000 नियम थे, बाद में ये तो 4000 नियम ये लैंड खुरैन ने बनाया दिया था। सच में उन्हीं के सामने बैठ के रूल की कितनी बेइज्जती करती है वो खुद। और मेरी खुद की मत, ओह माय गॉड, मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है सच में। इस टाइम पे अंको कुरैन को याद होता तो सलाहते हुए कहते इस रूल के बारे में गलत कहने के लिए भी पनिशमेंट है, हमारे रूल के बारे में कुछ नहीं है। हमारा भी अपने मन के अंदर ही मुस्कुरा रहा था और वो इसी बारे में सोच रहा था। वो एक नजर कुरान को भी देखते हैं। कुरान तो सर नीचे कर रहा था, हम कुरान के मन में सुनते हैं कि लैन कुरान क्या कह रहा है। फिर लैन कुरान मन ही मन में सर हिलाता है कि सच में सिस्टर कुछ नहीं हो सकता, सिस्टर कैसे बोल रही है। फिर जैसे सैरन भी जैसे पहली थी जैसे आज भी है, फूल के बारे में तो क्या कहें। हमारा लैन कुरान अपना सर हिलाता है और फिर उसके बाद वो कुछ वहां पे नहीं बोलता है। फिर से बोलते हैं कि काम से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नियम किस लिए बना होगा कि ये लोग में रहे और अच्छे से रहे, इसके वजह से बना होगा। काम से फिर हमारे काम से सारे बोलते ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। चुन भी लहनी को देखते ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही, बस घूम के देखते हैं और वो अपने मुंह मतलब बंद कर लेती है। और पीछे वो तो उनके चेहरे पे स्माइल तो थी, वो अपने मन में कहते सच में मेरी मदर बिना सच में कुछ नहीं जा सकता, उनका क्या होगा। हमारा लहन शिजन सोचता है, वो देखता है, देखा ऐसा सैरन को सच में
टिक सैरन भी कितनी मजाकिया। मुझे लगता है कि इसलिए उनके अंदर कहाँ से ये सारी चीजें आई है, वो एंटी कांसर सैरन से आई है, क्योंकि इनकी भी नेचर एकदम फ्रीली बर्ड की तरह ही है और थोड़ी सी शैतान है। विन एकदम अपनी मदर पे गया, सच में एंटी कांसर सैरन की थोड़ी छवि, और वो वी की भी है। हमारा लैंड शीजन सोच रहा था, लैंड शीजन को भी अपनी प्रीवियस लाइफ की जो बातें वो सब कुछ हमारे शीजन को याद है, और साथ में लैंड क्रैन को भी अपने पिछले जन्म की वो उसे अपनी यादें हैं। और लैंड क्रैन इस में वो बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने बड़े भाई जिनको देख के वो खुश है, और साथ में उसकी जो सिस्टर इन लॉ है उसे भी देख के वो खुश है, और अपने सामने दोनों नेफ्यूज को भी देख के हमारा कुरैन खुश था कि उसके पास उसकी फैमिली है। हाँ, लैंड कुरैन की भी शादी हुई थी और उससे एक उसका बेटा हुआ था। उसकी बीवी तो ये 2 या 3 साल के बाद उसको मर चुकी थी। उसका जो बेटा है वो यहाँ नहीं रहता, वो बाहर कंट्री में पढ़ने के लिए वो बाहर गया हुआ है, हमारे लैंड कुरैन के बेटा। और हमारे लव शिचन को भी उनको उनके 16 साल के एज में ही उनको भी अपने पिछले जन्म की जो फ्लैशबैक है वो आने लग गई थी। इसकी वजह से हमारे शिचन को भी अपनी प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरी थी वो भी उन्हें मिल चुकी थी, और वो भी इस लाइफ में वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो उस लाइफ में अपने माता पिता को सपने देख के वो बहुत खुश था कि उसके माता पिता जिंदा है, अपनी अपनी माँ को भी देख पा रहा था, और साथ में अपने छोटे भाई लैन वांची को भी। और जब हमारे लैन शीचर ने पहली बार हमारे जब वीन को उस टाइम देखा था, जब उसके घर पे डिनर करने के लिए है, तो वो उस टाइम पे थोड़ा हैरान तो हुआ था, फिर उसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल भी आ गई थी, क्योंकि उस बात से खुश था कि उसका जो छोटा भाई है उसकी शादी किसी और के साथ नहीं, उसके प्यार के साथ ही उसकी शादी फिक्स हुई है। मतलब उनकी डेस्टिनी ने उन दोनों को फिर से मिला दिया। शीशर अपने मन में सोच रहे थे। सीनियर कहते, विन और लैन वंचित, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हरदम लाइफ टाइम तक दोनों साथ रहो। तुम दोनों को इस पे देख के मैं बहुत खुश हूँ। चाहता तुम दोनों की लाइफ में कोई भी अब दुख मैं नहीं चाहता हूँ। तुम दोनों ने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे दुख तुमने झेले थे, मेरे भाई लैंसन ने भी। फिर हमारे वो विन को भी देखने लगता है, और फिर वो मुस्कुराने लगता रहता है। और फिर इसके बाद जो लैंड फैमिली और वी फैमिली थी उन फिर साथ में मिलके अपना जो लंच बनवाया था, फिर वो साथ में मिलके सब लोग लंच कर रहे थे, और सब बहुत खुश थे। हमारे फिर के बाद सब लोग लंच कर लेते हैं। हम देखते हैं फिर के बाद सब लोग जो थे वो सब लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर के बाद लैनी बोलती कि चलो पहले हम लोग को यहाँ पे पहले घूम लेते, जहाँ पे पहाड़ है जो जंगल, उस जगह पे थोड़ा सा घूम लेते। फिर के बाद जो यहाँ के जो कल है ना जाएंगे, तो फिर रात हो जाएगी तो हम लोग रूम में जाके सो जाएंगे। फिर अगले दिन जो यहाँ पे जो इंजेस्टर है, मतलब जितने हैं उन लोगों के जाके फिर सुबह के टाइम पे हम लोग उनसे क्लासेस लेने के बाद फिर हम लोग शाम के टाइम पे हम लोग निकल लेंगे अब घर के लिए, क्योंकि हमें तैयारी भी तो करनी है जाने के लिए। फिर वहां पे जब पेरिस जाएंगे, क्योंकि फ्लाइट में भी जाके फिर वहां तो जाके शॉपिंग भी तो थोड़ी करनी है वीन और लहन वांची की शादी के लिए। फिर हमारे कान से सैरन बोलते हैं कि हाँ लैनी, तुम बात तो सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारे बच्चे तो नहीं चाहते कि ज्यादा वो ग्रैंड मैरिज करे, फिर भी जो भी मैरिज करे हमारे फैमिली मेंबर में तो एकदम अच्छे ही तरीके से होना चाहिए। तो वो जो भी यादगार तरीके की हमें
नहीं बोलते कि हाँ, कौन-सा सेट है, बात तो तुम सही बोल रही है। और हमारे वहाँ पे टेयोंग और जंगकुक भी वहीं पे ही थे वहाँ पे। वो लोग भी देख रहे थे। फिर इसके बाद सारे जो जने थे वो निकल जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। और जो विन और लिनवांची है वो तो दोनों साथ में जा रहे थे, क्योंकि वो तो उन्हें अपनी दोस्ती की तो मुझे तो याद ही है, तो उन्हें कुसु के एक-एक जगह के चप्पे बारे में सब कुछ लिनवांची और विन को सब पता था। तो वो लोग घूमने लगते हैं और घूमते-फिरते हमारे लिनवांची और विन दोनों चले जाते हैं लिनवांची के चिक्शी की ओर। फिर हमारा विन गौर से देखता है और कहता है कि सच में जैसे पहले था ऐसे आज भी कुछ भी नहीं बदला है। देखो वही चिंगसी जैसी थी वैसी है। ये लिनवांची विन की कमर पे अपना हाथ रखा हुआ था और वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरे और विन के घर है ना। हमारा विन बोलता है कि हाँ लेंजा, मुझे मालूम है। चलो मैं अब हमारे रूम को देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमारे जो लिनवांची और विन दोनों जाते हैं। और जो दरवाजा था उस दरवाजे को खोलते हैं। खोलने के बाद फिर वो अंदर जाते हैं। रूम बहुत मतलब थोड़ा झूल-फूल तो हो ही जाता है। बहुत सालों से ही बंद ही रहना क्योंकि लिनवांची के रूम में ज़्यादा किसी को आना-वाना जाना पसंद नहीं था। फिर हमारा विन देखने लगते सच में लहसन जैसे पहले था वैसे आज भी है। कुछ भी इस रूम के अंदर नहीं बदला। जैसे हम दोनों ने छोड़ा था वैसे ही है। फिर हमारा लिनवांची बोलता कि हमारा विन देखने लगता है। फिर इसके बाद वो एक जाता है बॉक्स के पास और वो उस बॉक्स को देखने लगता है। फिर हमारा विन बोलता है कि लहसन तुम्हें याद है ना इस बॉक्स में क्या है? फिर हमारा लिनवांची बोलता है कि हाँ। फिर हमारा विन है जो उस बॉक्स के अंदर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी विन को ही पता था, क्योंकि विन ने ही उस चाबी को छुपाया था। वो ऐसी जगह पे छुपाया था जहाँ पे हमारे लिनवांची ने जहाँ पे अपनी एम्प्रेस स्माइल जो नीचे वाली फर्श पे था रखा हुआ था, उसी के अंदर कहीं पे उसने छुपा के उसने रखी थी। फिर वो जगह वो खोलने के बाद फिर हमारा जो विन है वो चाबी को लेके आता है। देखो लैंसर चाबी मेरे को मिल गई। फिर इसके बाद हमारा विन उस जो बड़ा सा बॉक्स था उस बॉक्स का जो ताला वो खोलता है। खोलने के बाद फिर वो खुल जाती है। फिर वहाँ पे पोर्ट्रेट हमारे विन की थी और एक लिनवांची की थी, जो हमारे विन ने अपने हाथों से लिनवांची के लिए एक पोर्ट्रेट बनाई थी। वो सारी बस उसमें हमारा लिनवांची तस्वीरें थी। कुछ विन की हमारी विन ने अपने हाथों से कुछ बनाए थे तैलीस्मान कुछ उसमें पड़े हुए थे। फिर हमारा विन देखने लगता और उसमें विन की एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी। फिर उस किताब को हमारा विन बाहर निकालता है। उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था डिमोनी कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर लिखा हुआ था। हाँ, वो हमारी विन की किताब थी जो विन ने अपने आप उसने लिखी हुई थी।